ભાવનગરના આંગણે સોહમ એન્ટરટેનમેન્ટના સુલતાનના મેઘાણી અને જયેશ પારેખ દ્વારા સુર સમ્રાટ મોહમ્મદ રફીના દીકરા શાહિદ રફીનો પ્રોગ્રામ મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં કરવા જઈ રહ્યા છે। સુર સમ્રાટ મોહમ્મદ રફી 1961માં ભાવનગર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમના દીકરા શાહિદ રફી કરીને ભાવનગરના આંગણે આવ્યા છે। તો શાહિદ રફીએ લાઈવ 24ને એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં રફી સાહેબના વાતો વાગોળી હતી। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, सुहानी रात ढल चुकी। તમને એમ થતું હશે કે આ બધા ગીત હું શું કામ ગાઉં છું, પણ જે સંગીતના બાદશાહ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ષો સુધી જેને બધાના દિલો પર રાજ કર્યું મોહમ્મદ રફી સાહેબ, એમને આજે એક્સપાયર થયા અને આ દુનિયામાંથી ગયાને 44 વર્ષ થયા, છતાંય તે એમના સદાબહાર ગીતો આપણા કર્ણપ્રિય લાગે અને આપણા કાનમાં એટલા ગુંજી રહ્યા છે। તો આવા મોહમ્મદ રફી સાહેબના દીકરા શાહિદ રફીજી આજે ભાવનગરના આંગણે છે। તો આજે એમની સાથે એક આપણે મુલાકાત કરીએ અને એમને મોહમ્મદ રફી સાહેબની વાતો, એમની પોતાની વાતો, બધી જ વાતો કરીશું આપણી લાઈવ 24 ન્યૂઝ। આપણી સાથે શાહિદ રફीजी છે। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि भावनगर में आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि सबको मेरा नमस्कार, आदाब। आपने जैसा सवाल पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब, मेरे पिता यहाँ पे 1961 में दिसंबर में आए थे जी, और उसके बाद नहीं आए वो। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो अपना अब्बा का नहीं आना हुआ, कोई होगी मजबूरी अपना, या तो ही वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी रहते थे। तो मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है, बहुत ही आई एम फीलिंग प्राउड, बहुत अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब के बाद मैं इधर अपने कदम रखा हूँ और भावनगर वासियों के लिए कुछ चीज़ें सुनाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। उम्मीद है आप लोग सबको पसंद आएगा और अपना मुझे वाकई अच्छा लग रहा है कि मतलब अब्बा के बाद मैं इधर आया हूँ। रफ़ी साहब की अगर बात करें तो जाहिर है कि सब बहुत दिल के करीब रहे होंगे आपके, तो एक दो वाक़ये ऐसे बताएं कि जिससे आप शेयर करना चाहेंगे। रफ़ी साहब की वाक़या तो एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा था, ऊपर वाले ने बहुत नवाजा था। और रफ़ी साहब की तो खुद ही किताब है। मैं सच बात बताऊँ कि मतलब हर बच्चा जानता है कि वो कैसे इंसान थे, किस तरीके से वो हालात संभालते थे। वो बहुत ही नेक, मैं समझता हूँ कि नेक और एकदम साफ दिल के इंसान थे। वो बहुत अच्छे गायक तो थे लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे। वो उनमें कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं कि मतलब लोग उनकी बुराई करें। और आज भी आप देखें इंडस्ट्री के अंदर, आप अपने किसी से भी रफ़ी साहब के बारे में बात करें तो कोई अपना कोई गलत बात बोल ही नहीं सकता उनके बारे में। उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला हुआ था और वो कहते थे कि ये सब ऊपर वाले की देन है, ये सब अल्लाह ताला ने मुझे देन दी है और ये देन मतलब मुझ में आ गई है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक अपना मिसाल देता हूँ कि कोई भी रिकॉर्डिंग होती थी और रिकॉर्डिंग के बाद अपने सिंगर हमेशा अपने गाना सुनता है, तो सुनने के बाद देखता है कि वो उसने सही गाया या क्या, तो लोग अंदर आते थे कमरे के अंदर, तो बोलते वाह रफ़ी साहब आपने क्या गाया। बोले मैंने नहीं किया, ये कराने वाला ऊपर वाला है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मतलब मैं ऐसा गा दूँ। उसने मुझे ताकत दी, उसने मुझे अपना समझा, तो उसी की देन है, ये ऊपर वाले की देन है, अल्लाह की देन है मुझे, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपना ऐसा गाऊँ। ये थी बात है। आपके वालिद साहब थे, तो जब आपने गाना शुरू किया तब आपके ऊपर कितना प्रेशर रहा था? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा ही था, जाहिर सी बात है अपना, क्योंकि अपना क्या होता है कि मतलब अपना लोग कंपेयर करने लग जाते हैं जी। मैं आपको सच बात बताऊं, बोले अरे यार कहाँ रफ़ी साहब और कहाँ उनका बेटा यार।
नज़दीक भी नहीं हो, तो जाहिर सी बात है बाप बाप होता है, लोग समझते नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और उनको याद करने के लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ कि मतलब उनकी याद ताज़ा बनी रहे। तो बस कंपैरिजन होता है, लेकिन कोशिश जारी रहती मेरी। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाप बाप होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर। हम तो उनके धूल के बराबर नहीं। आवाज़ सिर्फ सुनिए, आप गाना मत सुनिए, आप सिर्फ आवाज़ सुनिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज वॉइस। सिर्फ आवाज़ सुनिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मखमली आवाज़ और पहाड़ी आवाज़। उनके ज़्यादातर गाने आप देखिए अपना हाई टोन में है। उनका अपना कोई अपने बहुत कम आपको मिलेंगे कि मतलब खर्च में उन्होंने गाने गाए, बहुत गाए, लेकिन कंपैरिजन में उनकी अपने ऊपर ही अपना टोन देखिए आप, काली दो काली तीन या सफ़ेद तीन, उससे गाते थे। तो ही वॉज माशाल्लाह अपना रेंज वाइज, आई मीन ही वॉज टू गुड। अच्छा, मैंने सुना है जब उनका देहांत हुआ था तो शम्मी कपूर साहब को ये बताया गया था कि तुम्हारी आवाज़ चली गई। जी हाँ, ये तो सुना था मैंने कि अपने शमी अंकल ने खुद ने कहा था कि वो शायद वृंदावन में थे और उस वक्त अपने रिक्शे में जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि शमी जी आपकी तो आवाज़ चली गई। तो बोले कि मैं तो अभी अपना भजन गा के आ रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ तो अपना बाकायदा है, बराबर है, कोई नहीं। कौन बोले तुमको मेरी आवाज़ गई? मैं तो बात कर रहा हूँ तुम्हारे से। बोले नहीं, आपकी आवाज़ चली गई, रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। तब उनको शौक लगा था, शमी अंकल को शौक लगा था, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब बोले हाँ सच में मेरी आवाज़ गई। ऐसे तो बहुत से गाने हैं जो कि मैं समझता हूँ वेरिएशन बहुत लायक बने। फॉर एग्जांपल एक अपना कश्मीर की कली का जो गाना है, तारीफ़ करूँ क्या उसकी, एंड में उन्होंने अपने कम से कम 5-6 बार उन्होंने अपने तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने बनाया, ये उन्होंने अलग अलग अंदाज से उन्होंने गाया। तो मतलब और एक गाने नहीं, बहुत गाने ऐसे हैं जो कि उनके ख्याल आए, वो गाना है। और वो एक गाना, बहुत गाने उनके, तो मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी मुर्गियाँ ली हैं कि मतलब कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको अपने। हाँ, लोग उसको क्या करते हैं, कभी कभी सीधा गा लेते हैं, मतलब अपने जाहिर सी बातें नहीं कर पाते तो उसको सीधा, तो दैट इज है वो देन थी ऊपर वाले की। अच्छा, ये बात हुई इंडस्ट्री की। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, जैसे घर में एक पिता होता है, तो आप 4 भाई बहन थे, तो मतलब कभी घर पे आए और किसी को डांट दिया, शैतानी कर रहा है कोई, आपके भाई और आपकी बहन, तो ऐसा था? 4 भाई बहन नहीं थे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अब्बा से पूछा जाता था कि रफ़ी साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो अब्बा बोलते थे अच्छा संगीत में सुर कितने हैं, तो बोले 7 होते हैं, बोले मेरे 7 बच्चे हैं। तो वो कहते थे कि मतलब मेरे 7 बच्चे हैं, तो बोले कि अच्छा। तो 4 भाई मुझे मिला के और 3 बहनें थी, जिसमें से 3 भाइयों का इंतकाल हो गया। भाइयों में मैं हूँ अभी और 3 बहनें हैं माशाल्लाह से। नहीं तो शैतानी ज़्यादा कौन करते हैं? तो डांट कितनी पड़ती? अब्बा से इतनी नहीं मिलती, पढ़ती थी, लेकिन इतने नहीं जितनी मेरी माँ से पढ़ी है मुझे। और सिर्फ डांट नहीं, मार भी बहुत पड़ी है। बचपन में तो सबसे ज़्यादा मार मैंने ही खाया हूँ। हाँ, और सबसे छोटा हूँ मैं, फैमिली में सबसे छोटा हूँ, और माँ का सबसे ज़्यादा लाडला था शायद, इसी वजह से थोड़ा सा पैम्पर हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ हद तक मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अपना हम अपनी लाइन क्रॉस करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये था कि मैं बहुत शरारती था। शाहिद जी अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं सिंगर तो नहीं, मैं वैसे ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो अपना ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में ही हूँ मैं, और आई एम ओके, आई एम वेरी हैप्पी। और अपना शौकियात में गाता हूँ और शोज़ में बहुत करता हूँ जी। आपके कितने शोज हो चुके हैं अभी तक? ये तो अनगिनत बोल सकता हूँ, मैंने काफ़ी शोज़ किए। मैं अपना 84 से शोज़ किए जा रहा हूँ, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अपना अब्रॉड भी काफ़ी शोज़ कर चुका हूँ मैं। अपना यूरोप में कर चुका हूँ, अमेरिका भी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ जनवरी में। मैं फिर अपना अमेरिका जा रहा हूँ, अबाउट 6 to 9 शोज़ होते हैं। फिर यूरोप सॉरी गल्फ में कर चुका हूँ, फार ईस्ट में कर चुका हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जकार्ता है, सिंगापुर है,
ये सब जगह कर चुका, काफ़ी जगह किया हूँ, मतलब मैं समझता हूँ कि 1000 के ऊपर हुए होंगे, काफ़ी किया हूँ। अच्छा, मैंने सुना है रफ़ी साहब ने ना केवल इंडियन लैंग्वेज, मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में नहीं, पर और भी भाषाओं, विदेशी भाषाओं में भी उन्होंने गाया हुआ है, तो ये बात सच है क्या? जी जी बिल्कुल, उन्होंने तो काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस में गाना गाया है उन्होंने। सिर्फ हिंदुस्तान की 26 लैंग्वेजेस हैं, प्लस अपना उसमें तो गाए गाए, लेकिन अपना प्लस इंग्लिश में गाए हैं उन्होंने, स्वाहिली में गाए हैं, अफ्रीकन लैंग्वेज, एंड प्लस अपना सुरीनामी में गाए हैं, डच में गाए हैं, और अपना अरबी में गाए हैं, इंग्लिश तो बताया मैंने, और काफ़ी मतलब अभी तो ये भी नहीं कि मतलब कौन से अपना इंडियन, जैसे मैंने बताया करीब 25-26 गाने तो अपना लैंग्वेजेस तो इधर ही के हैं, और बाकी सब तो फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत गाए हुए हैं। मतलब आपके पिताजी का आपका कौन सा फेवरेट गाना है? ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा तो मैं कोई बोल नहीं सकता, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ कि मतलब ये गाना अच्छा है, फिर अगर मैं ये सोचूं, उन्हें बोले नहीं ये भी गाना अच्छा है, बोले नहीं ये नहीं यार ये भी गाना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सर, आपने फिल्मों में प्लेबैक दिया है? जी हाँ, मैंने दिया था करीब, अपनी बहुत पुरानी बात है, मैंने प्लेबैक दिया था, फिल्म का नाम था सोचा ना था, उसके अंदर आशा जी के साथ भी मैंने गाया हूँ, और सोलो भी सॉन्ग्स हैं उसमें, कम से कम करीब 3-4 गाने हैं जिसमें आशा जी के साथ एक डुएट है, तो हाँ गाया था। सर, एक आखिरी सवाल, जी। आप भावनगर पधारे हैं तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सबसे पहली बात तो 3 आदमियों को मेरे को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना है। पहले तो मुझे फ़ोन आ गया था अपना उमेश मखीजा जी, जो अहमदाबाद में यहीं पे है साथ में हमारे, उनका फ़ोन आ गया था कि अपना शायद जी अपना सुल्ताना मेघानी जी और महावीर जैन जी, दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो आपको बुलाना चाहते हैं भावनगर में। तो भावनगर का नाम सुना तो मैंने बोला कि यार कभी गया नहीं हूँ मैं, तो बोले कि तो उमेश जी ने कहा कि मौका है, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें छानबीन की, तो जब मालूम पड़ा कि अब्बा इधर 1961 में दिसंबर में आए थे, तब मैंने बोला कि यार प्लीज़ कर लो, हाँ कर लो। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उमेश जी का, सुल्ताना मेघानी जी का, महावीर जैन जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। સિદ્ધાર્થ ગોગારી સાથે હિરેન બાયાણી, લાઈવ 24 ન્યૂઝ, ભાવનગર।